आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरा दिल और जान है, जो निहायत ही रहीम करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब पे सलामती हो। मैं अवाम के मसले सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5, जो एपिसोड नंबर 5 आप सबके सामने ले आना चाह रहा हूँ, जो कि डील करता है एक बहुत ही अहम मसले को, जो कि साइबर फ्रॉड्स हैं। ये मसले अब इतने ज़्यादा हो गए हैं। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पब्लिक इंटरेस्ट में एड्स देने लगी हैं, फ़ोन के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, यूट्यूब में एड्स दिए हैं, हर तरीके से पेपर एड्स हो चुके हैं। कैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आवाम के सामने एक लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अपने आर्टिकल 39A को एक्सरसाइज करते हुए, कि आवाम को पता हो कि साइबर फ्रॉड किन किन तरीक़ों से हो रहा है और इन साइबर फ्रॉड से आवाम कैसे बचें। बहुत आम चीज़ हो गई है सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका यूट्यूब एंड स्नैपचैट वगैरह वगैरह। एंड बहुत ही आम चीज़ हो गई है एक स्मार्टफ़ोन। जितना स्मार्टफ़ोन के फ़ायदे हैं, उतने ही स्मार्टफ़ोन के नुकसानात भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिर्फ आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज पे, या अपने कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम हो गया हो, फेसबुक हो गया हो, आपका व्हाट्सएप हो गया हो, ऐसी लिंक्स शेयर की जाती हैं जो कि सस्पिशियस लिंक्स होंगी। वो काफ़ी कुछ ऐसी लिंक्स होती हैं कि जिसमें आपको अट्रैक्टिव ऑफ़र देते हैं कि आपने कुछ लॉटरी जीत ली है, या फिर आप ये गेम अगर खेलेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे। बहरहाल गेम्स भी एक ज़रिया है जिससे कि ये लोग आपके स्मार्टफ़ोन में एंटर करते हैं। ये सब तब शुरू होता है जब आप कोई भी एप्लीकेशन स्मार्टफ़ोन में डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे आपको परमिशंस पूछते हैं, और वहाँ पे एक बटन आता है अलाउ। तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप उस बटन को क्लिक कर देते हैं, आप अलाउ कर देते हैं, बिना जाने कि उसको क्या क्या एक्सेस आपके फ़ोन से मिल रहा है। तो उस ऐप से आपके फ़ोन का सारा डेटा जो है, वो डेटा थर्ड पार्टी को मिल जाएगा। तो आपने जब खुद अलाउ जब प्रेस किया होगा, तो आपने अपने फ़ोन को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना सारा डेटा आपने थर्ड पार्टी ऐप्स पे भेज दिया है। सो पहले आप ये समझिए कि आज इस स्मार्टफ़ोन के ज़माने में, और जो गूगल पे, फ़ोन पे और जो नेट बैंकिंग सब यूज़ जो करते हैं अपन, तो इन सब के दौर में आपको ये इंश्योर करना है, पहली बात, कि जितना हो सके उतना आप, अगर वो छोटा नोकिया वाला एक फ़ोन बैंकिंग के लिए रख पाएँ, जिसमें आजकल तो यूपीआई एनेबल्ड है, उसी फ़ोन से आप स्कैन कर सकते हैं, आप उसी फ़ोन से पेमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बैंक फ़ोन जो है, उस नोकिया, वो जो बेसिक सेट होता है, अभी जो हाल फिलहाल में आप देखेंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा बहुत आसानी से, जिसमें कि यूपीआई एनेबल्ड है, स्कैन पे एनेबल्ड है। तो उस फ़ोन को आप इस्तेमाल कीजिए फॉर योर ट्रांज़ैक्शंस, और आप अपने स्मार्टफ़ोन को नेट बैंकिंग से दूर रखिए, और अपने स्मार्टफ़ोन को इस चीज़ों से दूर रखिए जो फाइनेंशियल आपके अकाउंट्स हैं, कार्ड डिटेल्स हैं, इन सब से आप उनसे दूर रखिए। दूसरी जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप आज के ज़माने में एक बैंक अकाउंट से काम नहीं चला सकते हैं। कम से कम आपको 2 बैंक अकाउंट रखने हैं। इन 2 बैंक अकाउंट में आप इंश्योर करेंगे कि एक अकाउंट में आपका सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, जिसमें सिर्फ आपका इनपुट होगा, जहाँ से आपको पैसे आ रहे होंगे।
उस अकाउंट को प्लीज आप डिस्टर्ब मत कीजिए और यूज मत कीजिए पेमेंट्स करने के लिए। आपको जब पेमेंट्स आ रहे हैं उस अकाउंट से पेमेंट्स मत कीजिए, आप दूसरा वाला अकाउंट क्रिएट कीजिए। उस दूसरे वाले अकाउंट में जो है अपने अकाउंट से महीने का, वीक का, दिन का जितना आप अमाउंट अलोकेट करना चाह रहे हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 1 लाख, जितना भी लिमिटेड अमाउंट, वो आप उस अकाउंट में डाल के ट्रांजैक्शंस कीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो अकाउंट है जिसमें आपको पैसे आ रहे हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं इसलिए आपके सामने ये सब ला रहा हूँ बिकॉज मैं काफी सीसीबी अटेंड कर चुका हूँ, मैं बहुत सारे मसले सीसीबी में देख चुका हूँ, इकोनॉमिक क्राइम्स में देख चुका हूँ, पीएमएलए में देख चुका हूँ कि ऐसे ही अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। जब अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, बच्चे की फीस भरनी होती है, घर के खर्चे निकालने होते हैं और बहुत सारे मेडिकल एक्सपेंसेस सडनली आ जाए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो प्रोसीजर काफी टाइम लेता है, आप उसको कोर्ट जाएंगे, अब पहले उसको ऑफिसर को समझाएंगे, वो बोलेगा नहीं मामला कोर्ट में, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन मेक करेंगे, वहां पे पीपी ऑब्जेक्शन डालेगा, 1 महीना 1.5 महीना ऐसे ही निकल जाएगा। तो आपको सर्वाइव करने के लिए मैं आपसे आजिजाना गुजारिश करता हूं कि प्लीज एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट अपने रखिए। एक बैंक अकाउंट में सिर्फ जो पेमेंट्स आएंगे उस बैंक अकाउंट को छेड़खानी मत कीजिए। जो भी अकाउंट आपको पेमेंट करनी है आप अपने अकाउंट से जो लिमिटेड अमाउंट चाहिए उसको उसमें डाल के, ताकि कल को अगर ये अकाउंट फ्रीज भी हो जाए या कुछ गलत भी हो जाए उस अकाउंट में, आपका पिछला वाला अकाउंट आप सेफ रहेगा। सो ये प्लीज फॉलो कीजिए। मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारे आवाम में लोगों को ये चीज पता हो, जितना आप हो सकता है प्लीज इस चीज को शेयर कीजिए ताकि आवाम का जो बैकबोन है उनका फाइनेंशियल वो स्ट्रांग रहे, कोई भी उनके पॉकेट पे ऐसे वार ना करें जिससे कि उसकी नहीं जिंदगी तबाह होती है बट पूरे उसके फैमिली की जिंदगी कभी दाव पे लग जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है साइबर फ्रॉड्स के लिए। दूसरी बात ये है, मैंने आपको बता दिया है, 2 फोन्स प्लीज मेंटेन कीजिए बैंकिंग के लिए। सिर्फ आप नोकिया वाला वो बेसिक सेट यूपीआई स्कैन यूज करने वाला, और स्मार्टफोन आप रखेंगे तो आप प्लीज एक एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए। प्लीज अपना कुछ भी महीने का 100 रुपये कुछ लगता होगा या फिर जो भी है, आप ये सोचे कि आपने फोन के बिल में आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा बनने हैं, बट आप एक प्लीज अच्छा वाला एंटीवायरस इनेबल्ड रखिए अपने फोन में। और हो सके तो अपना जितना आप सेफ रखें, ये फोन आपका एक कंप्यूटर की तरह है, तो प्लीज इसके इस्तेमाल जब आप करेंगे तो बहुत केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जब फोन ऑन भी रखते हैं, इंटरनेट मानो ऑन है और आपका डिस्कशन चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बातें भी कहीं सुनी जा रही हैं, क्योंकि आपका माइक्रोफोन का परमिशन अलाउड है, तो कहीं ना कहीं ये डेटा शेयर हो रहा है। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके अपने फोन को डिस्टेंस में रखिए और अपने फोन से इंटरनेट कट ऑफ करके रखिए। जितना आपको यूज जब हो तभी इंटरनेट ऑन कीजिए, एंड जब यूज ना हो प्लीज उसको स्विच ऑफ कीजिए। इंटरनेट को स्विच ऑफ करना मत भूलिए। तो ये सब चीजें मैं आवाम के सामने ले आना चाह रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैंने देखे हैं ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं जहां पे लोगों ने अपने क्लाइंट्स के पैसे लिए हुए थे, वो अकाउंट ब्लॉक हो गया, डीएसपी साहब का अकाउंट ब्लॉक हो गया था, और दीगर पावरफुल पीपल के भी अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सब सिलसिले मसले हैं, क्योंकि अभी आवाम में वो क्या बोलते हैं, साइबर नॉलेज उतना है नहीं। तो इसीलिए मैं ये चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो ये काफी होगा, आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड नहीं होगा, बहुत कम होंगे। और ओटीपी के लिए तो आपको सरकार एड्स दिखाई रही है कि ओटीपी आपको किसी को शेयर नहीं करना है, आधार वाले डिटेल्स शेयर नहीं करने हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करने हैं। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि आप जो है अपने सारे कार्ड्स, फोटोज के जरिए से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जब आप रखते हैं, तो आप जब गैलरी का परमिशन अलाउ करते हैं तो उस थर्ड पार्टी ऐप को आपका वो कार्ड का एक्सेस मिल जाता है। उससे आपका इंफॉर्मेशन पता लग जाता है, नाम की स्पेलिंग, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारी चीजें। और भाई आपके सोशल मीडिया अकाउंट में इतना इंफॉर्मेशन भरा पड़ा होता है कि आपका रेगुलर नंबर क्या है, नंबर कौन सा पसंद है, क्या यूज करते हैं, आपका पासवर्ड बहुत बहुत इजीली प्रिडिक्टेबल हो जाता है और हैकिंग के लिए बहुत इजी बना देता है। तो प्लीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी प्लीज अपने बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए।
कोई नेसेसरी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आज की दुनिया में इंसान अकेला पड़ गया है, उसको कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे उसको लगता है कि भाई कोई हो जो शेयर करे, हम पता करें, बट प्लीज बिलीव मी, ये बहुत डेंजरस मूव है। आप अपनी इंफॉर्मेशन जहां भी डालेंगे वो आपके लिए फेटल होगी और आपको इससे नुकसान होगा। सो साइबर फ्रॉड्स के लिए आप ये प्लीज ध्यान में रखिए कि जब भी आपको लगेगा साइबर कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगी, कॉल आपको ऑनलाइन लग जाएगा, आप गूगल में साइबर कंप्लेंट बोल के टाइप करेंगे, आपके सारे स्टेप्स डिटेल्स सब आ जाएंगे और आप उसको इमीडिएटली स्टेप लेना है। ऐसा नहीं आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, बिल्कुल नहीं। जैसे फ्रॉड होता है उसी इमीडिएट टाइम पे आपको एक्शन लेना है, अपना कंप्लेंट जैसे तैसे रजिस्टर करना है और इस कंप्लेंट को फॉलो अप करना है, ईमेल्स भेजने हैं अपने पुलिस अथॉरिटीज को, जुरिसडिक्शनल पुलिस को इन्फॉर्म करना है, अगर आप हो सके तो कॉल में ये करना है। तो इन सब चीजों से मैं आवाम के सामने साइबर फ्रॉड्स को लेके बहुत ही कम टाइम में ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा था। दुआ करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन से आप सबका फायदा हो, भला हो और इंशाल्लाह अगर जान सलामत रही तो एक और एपिसोड में हम मिलेंगे आवाम के मसले सीरीज के। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पे सलामती हो।